आज का जो सेशन है हमारा, अब थोड़ा हम एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है। अभी जो हमने आपने जो पुराना हमने देखा था वो थोड़ा बेसिक था। आपकी अब आवाज तो ब्रेक हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा इसकी बिल्कुल नहीं मेरी। है। नहीं नहीं, है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच में। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अभी बेटर ओके गुड। तो हम बात कर रहे थे एडवांस फंक्शंस की। ठीक है। अब थोड़ा सा ना, देखो, एक्सेल में क्या है कि जो मेनली हम ज्यादा यूज करते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड सारा यूज करते हैं कि एक्सेल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और हमारे को फॉर्मूले पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है। अभी जो हमने जितना भी हम पीछे हमने पढ़ा है वो जब बेसिक पढ़ा है। अब थोड़ा सा ना इसको और भी कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं चीजों को। ठीक। उसके बाद हमारा टैब आ जाएगा, फिर हमारी पावर क्वेरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। देखो, एडवांस फंक्शन में सबसे ज्यादा पहले यूज जो होने वाला फंक्शन होता है वी लुकअप। अब ये वी लुकअप ना बहुत लोग सुनते हैं, क्या होता है वी लुकअप, है ना? देखो, वी लुकअप और एक होता है एच लुकअप। दोनों फंक्शन में मतलब डिफरेंस मुझे होता क्या है। जो वी लुकअप है वो मेनली काम करता है वर्टिकल डेटा के ऊपर। जब आपका डेटा इस फॉर्म में होगा और 95% आपका डेटा जो होता है वो ऐसे ही होता है, ये याद रखिएगा। 95%। तो हमेशा एक चीज को ध्यान देना कि मेनली वी लुकअप ही यूज होता है। और जब आपका डेटा ऐसे हो जाए, लाइक दिस, ऐसे, तो ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब एच लुकअप। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्यू लुकअप कहाँ लगा है, एच लुकअप कहाँ लगा है। तो कंफ्यूज मत होना। जब आपका रो डेटा का जो फेस है, जो शेप है, अगर वो टॉप टू बॉटम चल रही है तो वहां पे हमेशा व्यू लुकअप आग बंद का लगाना। और जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल होगा तो वहां पे एच लुकअप लगाना। और 95% केसेस में हम हमेशा वी लुकअप ही यूज करते हैं। एच लुकअप बहुत रियर केस में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं यूज होता है, होता है, बट बहुत कम। कि मैंने भी 7 साल काम की है, हार्डली हार्डली कुछ ही बार मैंने एच लुकअप का यूज किया है। ठीक है। और इन दोनों फंक्शन में सिमिलरिटी क्या होती है, अगर आप अच्छे से व्यू लुकअप समझ जाओगे तो एच लुकअप आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 90% आपको ईजी लगेगा। तो व्यू लुकअप आप ध्यान से देखिएगा। डिमांड है, कोशिश, इंटरव्यू मिल जाते हैं व्यू लुकअप से। और आपके डेली लाइफ में भी इसका यूज बहुत होता है। अब व्यू लुकअप करता क्या है ना? देखो, सपोज मेरे पास एक डेटा है, ध्यान समझना। कोई फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसका एडवांटेज तो मान लीजिए यूज क्यों किया जा रहा है। मेरे पास ये डेटा है और मेरे पास यहाँ भी डेटा है। मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है। बिना इंपॉर्टेंस की चीज पढ़ने में मजा नहीं आता ना। बताइए इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, व्यू लुकअप कैच लुकअप? भी आप बताओ। आई बिलीव दोनों होना चाहिए। नहीं, ये लोग कंफ्यूज। देखो, आप रिकॉर्ड को पकड़ो, रिकॉर्ड कैसे आ रहा है? टॉप बॉटम आ रहा है ना?
अगर ये डेटा ऐसे होता, ऐसे होता, तो इसमें एक्चुअली का लगता। अब रिकॉर्ड कैसे चल रहा है देखो, अब रिकॉर्ड ऐसे जा रहा है, जो नेम आ रहा है वो कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। और जब मैं वर्टिकल की बात करूं तो वैल्यू कैसे आ रही है, टॉप टू बॉटम। यही चीज हमें ध्यान देनी पड़ती है। समझ में आया दोनों डिफरेंस क्या है। ये जो हेडर है, अगर आपका हेडर ऐसे आ जाए तो आप समझ लेना एच लुकअप, और आपका हेडर ऐसे आ जाए आप समझ लेना। बताओ यहां समझ में आया नहीं आया गाइस। आगे समझ। ठीक। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। अच्छा, अब हम वी लुकअप क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, सब देखते हैं। देखो, मैंने बोला कि ये मतलब डेटा एकदम छोटा डेटा है, डेटा आपके पास लार्ज अमाउंट डेटा हो सकता है, और होता ही है। अब मैंने बोला कि क्या मुझे तरुण का टोटल सेल जानना है। अगर मुझे वी लुकअप नहीं आता है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल एफ करोगे, और तरुण लगाओगे और एंटर मारोगे, और एना के चक्कर हाथ लिए। ये लोग ऐसा करते हैं ऑफिस में। मेरा कलीग ऐसे ये पहले काम करता था, उसको कुछ भी डेटा मांगो तो फाइंड करके रिटर्न कर देता था। भाई गलत है, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, आप इसी वे से काम करोगे तो आप एक्सेल काम करनी नहीं चाहिए। अब चलो ये तो सिंगल हो गया। अब मैं बोला क्या मुझे मल्टीपल डेटा चाहिए, तो मैं वन बाय वन वैल्यू लूंगा तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा यार। तभी लोग यहाँ पे बिल कर पूछ कर कि आपके पास पहले से कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है, और उसी रिकॉर्ड से हम अदर रिकॉर्ड्स को फाइंड करते हैं या लुकअप करते हैं, वो कहलाता है वी लुकअप। अब मुझे यही डेटा चाहिए सारा, तो सिंपल मैं क्या लगाऊंगा, वी लुकअप, ये लगाया, और उसके बाद टेबल में सिलेक्ट किया, और 10 कॉलम नंबर दिया, और कोमा जीरो लगाया। मुझे सेकंड में आपका आंसर आ गया। तो ये प्रोसेस सही था कि फाइंड वाला प्रोसेस सही था, बोलो गाइस। ये वाला ज्यादा अच्छा है ना। ये बेटर है, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, आपका काम जल्दी हो गया, आपका टाइम सेव हो गया। अब और इंटरव्यू पूछते हैं कि एडवांटेज बताओ व्यू लुकअप पे, तो वे टू इजी, सेविंग द टाइम, ठीक है, और प्रोसेस बहुत फास्ट होता है इसके अंदर, हम वन टाइम बहुत से मल्टीपल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद इन डेटा के अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि व्यू लुकअप क्यों यूज किया जा रहा है, इसके फायदे क्या है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ये तो हमने फायदा देख लिया। कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कि जब आप VLOOKUP लगाते हो गलती से किसी नाम में स्पेस आ गया, तो यहाँ पे एरर आ जाता है, और आपके पास सोर्स ऑफ डेटा हो, तो आप तो एक एक वैल्यू को फाइंड करोगे नहीं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, अगर आपको वैल्यू सेम नहीं मिलेगी तो वहां पे एरर दिखा देगा। बट फाइंड में ऐसा नहीं होता है, फाइंड में सोनू लिखोगे तो ये उसको फाइंड कर देगा, चाहे स्पेस हो चाहे ना हो। यही इसका एक ड्रॉबैक होता है कि जब तक उसको वैल्यू सेम नहीं मिलेगी तो ये डेटा फैच नहीं करता है। बट फाइंड में क्या है, डेटा फैच कर लेता है। सच में आ गया ड्रॉबैक क्या होता है इसका, ये सिंगल ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, और
अगर आप कोई डेटा से फॉर्म में लगा रहे हो, अगर गलती में डेटा डिलीट कर दिया तो वहां पे वैल्यू का एरर आ जाता है। थोड़ी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो अब इसका बात करते हैं कि व्यू लुकअप लगाते कैसे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ फायदे भी देख लिए, नुकसान भी देख लिया। अब इसका मेनली हम काम पे आते हैं, इसका मैं प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने ग्रुप में एक वैकेंसी डाल किसी ने ट्राई किया? गाइस, अरे बोलते नहीं हो आप लोग यार। भी जरा ट्राई किया उसको इंटरव्यू का? अरुण क्या बोल रहे हो? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने भी एक पोस्ट डाली थी ग्रुप में, वो मेरी हाँ जी। कंपनी में जॉब है वो। पैकेज भी हम्म 5-6 तक का दे देंगे वो लोग। तो ट्राई हम्म। किया किसी लोग, किसी ने उसमें इंटरव्यू के लिए? एक्चुअली आई एम नॉट लाइक रेडी फॉर द इंटरव्यू राइट नाउ, तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। मैं पहले अपने कंसेप्ट को पूरा कर लूँ देखो गाइस, मैं आपको सारे को। मैं एक चीज बता दूं। आप ऐसा ना, इंटरव्यू कभी भी मौका मिले, आप ये मत सोचो कि कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। मेरे को, मैं पहले कॉल सेंटर जॉब करता था, वो भी एज रिपोर्टिंग में ही था, वो भी कॉल सेंट्रिक्स में ही थी, एक लड़की थी। ठीक है हाँ, कॉन्सेंट्रिक्स में मैंने भी किए है ना? job। अब पता है वो लड़की कुछ नहीं था, उसको रिप्लेस कमांड भी नहीं आ रही थी। उस लड़की ने तब इंटरव्यू क्रैक कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा सिनेरियो आ जाता है ना, तो मैटर करता है कॉन्फिडेंस। आपको चीजें थोड़ा मोड़ा भी आता है और आप वहाँ बोल दो कि नहीं सर मैं आई विल डू, तो उससे क्या होता है कि बंदा को कॉन्फिडेंस है, बंदा कर लेगा। देखो, एक्सेल कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जब हम रियल टाइम में काम करते हैं ना, तो चीज हम रियल टाइम सीखते भी रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप एक्सेल पे काम करोगे ना, सारे बंदों को पता है कि यार अगर बंदों में कॉन्फिडेंस है तो इजीली कर लेगा। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक्सेल बहुत अच्छा आता है, पर कॉन्फिडेंस नहीं, तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता। और कुछ ऐसा सीनरी भी होता है कि जिन्हें एक्सेल में थोड़ी थोड़ी चीजें आती है, वो भी इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस होता है। तो कभी कभी ना यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी काम करता है। तो जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्राई करना चाहिए, ये मेरा मानना। नॉलेज जितनी है वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आए, पर इंटरव्यू दो, आपको आइडिया तो होगा कि इंटरव्यू पूछते क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर सकते हो आप। अब ऐसा नहीं है पहले मैं बहुत अच्छा एक्सेल सीख लूंगा फिर देन ट्राई करूंगा, तो वो बात ठीक है। बट अगर पहले से करते रहोगे तो आप प्रिपेयर रहोगे। और जब रनिंग में रहते हो तो चीज आपको पता चलती है ये चीज आ रही है, मुझे ये चीज को अपडेट करते चलिए। ठीक है, तो मौका मिले ना तो इंटरव्यू देना। ठीक है, ये मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ, पर्सनली इनको नहीं कह रहा हूँ, इनको नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहा हूँ। ये जो सीखने का फायदा जब ही है जब आप उस चीज पे इंटरव्यू दो या उस पर काम करो, तभी आपकी नॉलेज स्ट्रांग रहेगी। आप सीख के छोड़ दोगे फिर वही वही हो जाएगी। प्रैक्टिकल फैक्ट है ये। ठीक है, चलो ट्राई करते रहना गाइस सभी लोग। अच्छा, पहले ना VLOOKUP के पैरामीटर समझते हैं कि कितने पैरामीटर्स होते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब भी हम VLOOKUP यूज करते हैं ना, तो इसमें ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल मतलब कॉलम इंडेक्स, और रेंज। और याद रखना ये VLOOKUP आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, चाहे एसक्यूएल सीखो, चाहे पावर BI सीखो, चाहे पाइथन सीखो, और चाहे VB सीखो। ठीक है, तरीके अलग होंगे पर कॉन्सेप्ट सेम होगा। लुकअप वैल्यू क्या होती है? जिसका डेटा मुझे देखना है, लुकअप करना है। जैसा मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है और ये आईडीज है, तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी? ये आईडीज होंगी। मुझे इनका डेटा लुकअप करना है,
किस में से करना है, टेबल में से। तो ये मेरी होगी लुकअप आईडी, और ये मेरा हो गया टेबल एरे। जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे व्यू लुकअप में सेकंड पैरामीटर आता है टेबल एरे। ऐसा मत करना, आपके पास मल्टीपल टेबल है, लुकअप वैल्यू आपकी इस टेबल की आप ढूंढ रहे हो उस टेबल में, वहां एरर दिखाएगा आपको। तो जो लुकअप वैल्यू जिस टेबल की है, वो एंटायर टेबल में क्या कहलाती है, टेबल एरे। क्लियर है ये वाला? ठीक है। उसके बाद तक कॉलम इंडेक्स। अब ये पूछा है कॉलम मतलब कि मुझे किस कॉलम का डेटा फैच करना है। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए। तो हमसे याद रखना, जब भी हम कॉलम इंडेक्स स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉलम इंडेक्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। बट जब आप ऑफसेट फंक्शन देखोगे ना, वहां 0 से स्टार्ट होता है। तो मतलब कॉलम इंडेक्स मतलब 1। तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, 1। ये मेरा 1 कॉलम हो गया। अब मुझे देखना क्या था, अमाउंट। तो अमाउंट कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे। तो कॉलम इंडेक्स क्या हो गई, मेरी 4। जब आप यहाँ पे अरुण, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ इस बोलो बोलो। इसका वीलुकअप का एक और ड्रॉबैक है। जैसे टेबल एरिया में जो कॉलम इंडेक्स है वो 1 होना चाहिए, अदरवाइज अगर 1 नहीं होगा, जैसे इसमें ये टेबल है, इसमें आईडी है, 1 है, 1 कॉलम है, अगर 1 नहीं होगा तो वो लुकअप वैल्यू यूज वर्क नहीं करेगा, राइट? देखो 1 और 0 आपको पता कहाँ यूज होता है, 1 0। यस। बताइए 1 0 कहाँ यूज होता है, 1 कहाँ जीरो है? फॉर एग्जैक्ट मैच और 1 फॉर लाइक। ये तो आप डेफिनेटली बता रहे हो कि एग्जैक्ट मैच और वो हो गया। पर्पस क्या है इसको यूज करने का? नो आइडिया पर्पस मैं का। यहाँ 1 भी लगाऊंगा तो भी मेरे को आंसर देगा, मैं 0 लगाऊंगा तो भी मुझे आंसर दे देगा। और 1 0 लगाते क्यों है, सोचो। देखो एग्जैक्ट मैच मतलब आप सही कह रहे हो, 0 होता है। 1 हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमारा कंडीशन होता है। कंडीशन लाइक, मेरे पास सपोज करो, ये पहले आप 0 समझते हैं, फिर मैं कौन करूंगा। देखो हमने बताया कॉलम इंडेक्स क्या होता है, कि हमें जिस कॉलम का डेटा देखना है। मैंने बताया था कि 0 वहां पे लगता है जहां पे मुझे कोई कंडीशन लेस है। लाइक कि जहां पे आप मान लो मुझे इसका एग्जैक्ट मैच देखना है, मतलब कि A 0 1 के अमाउंट क्या है, 5,000 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दिया यार, ये तो मेरी लुकअप आईडी हो गई। मैंने बोला कि यार क्या ये वैल्यू इस वैल्यू मैच होती है। मैंने बोला कि मुझे वो वैल्यू चाहिए जो इसके नियर बाई हो। नियर बाई मतलब कि ये 5,000 है और ये 499 है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वी लुकअप और लुकअप वैल्यू, और ये यहाँ पे लगा दूं मैं टेबल है, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 0, ये आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ। यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 4,990 है, बट मैं यहाँ पे 1 कर दूं, आंसर आ गया। क्यों आया ये ध्यान देना, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, इनके अप्रोक्स मैच होती है, नियर बाई वैल्यू पिक करता है, इसलिए हम 1 लगाते हैं। तो 1 बेसिकली यूज कहीं नहीं होता है, बट 1 का सेंस यही होता है कि अप्रोक्स नियर बाई जो वैल्यू होती है। मैंने बोला कि ये 499, इसके आसपास वैल्यू क्या, अगर आप फिल्टर लगाओगे,
कह रहा है ये जो वैल्यू है किसके आसपास है? 5000 के। इसके आसपास है। अगर 5,000, अगर मैं 5,001 कर दूंगा ना, देखो वैल्यू क्या उठा लेगा यहाँ पे, ये। तो ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू स्पीक करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं। मैं आपको उसका सेंस बता रहा था। हम हमेशा जीरो ही यूज करते हैं। ठीक है, तो व्यू कब लगाया हमने। अब यहाँ पे हमें टेबल एरे क्या ले लेंगे, यहाँ से। गलती से कभी भी टेबल एरे ना यहाँ से मत देना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लुकअप वैल्यू आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब ले लो यहाँ पे, मान लो सपोज ये लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब मुझे माउंट चाहिए। तो लोग बाग क्या करते हैं यहाँ पे कि लुकअप वैल्यू ये है, उठा लेंगे यहाँ से। भाई गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो आपकी लुकअप वैल्यू है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है, वहीं से आप टेबल का सिलेक्शन करोगे, लाइक दिस, व्यू लुकअप, और इसको ऐसे लोगे। पहले कॉलम को स्किप कर दो, क्यों? कि मेरी लुकअप वैल्यू किसमें है, इस कॉलम के अंदर है। तो वहीं से टेबल का आप सिलेक्शन करोगे। अगर मैं यहां से कर दूं और यहाँ के बाद फोड़ दूंगा, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, हैश है। क्यों? क्योंकि मेरी लुकअप वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। अगर इसी को मैं यहाँ पे मूव कर दूं और यहाँ पे मैं A1 कर दूं, बेटा, ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया ये वाला कि टेबल एरे क्या होता है और कहाँ से हमें टेबल कैसे करना चाहिए, इसमें कोई यस। डाउट? अब एक देखो, बार VLOOKUP का फॉर्मूला बता दोगे आप? हाँ हाँ जी मैं बता, मैं आपको बस ये बता दें सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब मैं VLOOKUP पे आ रहा हूँ, देखो। हम्म। VLOOKUP हम लगाते हैं 4 पैरामीटर्स में। लुकअप में लोग को पता है कि जिसका मीटर फैच कर रहे हैं। टेबल एरे ये होता है, सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, जहाँ से आपकी लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स मतलब कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, वो कॉलम नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, ये कॉलम नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, ये आपका प्रॉब्लम बहुत जरूरी है। देखो, ये कॉलम नंबर क्या हो गया मेरा 1। तो अब हम आपको क्या लिख रहे हैं, अमाउंट। तो अमाउंट कितने नंबर पे है, कॉलम नंबर 4 पे। तो आप जब भी VLOOKUP लगाओगे, तो यहाँ पे दोगे हमेशा 4 नंबर, कोमा, 0। ये आ गया आपका डेटा। ये था हमारा VLOOKUP का पैरामीटर्स। तो कई बार इंटर पूछता है कि मुझे VLOOKUP पैरामीटर्स बताओ। तो आप 4 पैरामीटर बताना। लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स क्या होता है, और रेंज क्या होती है। रेंज मतलब 0 1। 0 हमने क्यों लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए। और 1 कब लगाते हैं, अप्रोक्स में, जब हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, अब जो भी हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, जितने भी हम इसमें एडवांस फंक्शंस पढ़ेंगे, हम खाली इसी के बेस पे पढ़ेंगे। हम इसी को खाली मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। तो समझ में आया वीडियो का कैसे काम कर रहा है, गाइस? हाँ। इसमें कोई डाउट, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स क्या होता है? फिर जब मैं इसको मैं नहीं। मॉडिफाई करूंगा ना, तब आपको ये चीजें दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर। कि हम इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफाई करने वाले फंक्शन के अंदर, बहुत मेरे एक सारे। डाउट है। हाँ बोलो बोलो। हमने आईडी की हेल्प से अमाउंट निकाला इस टेबल एरे में, राइट? हम्म। अगर मेरा अमाउंट फर्स्ट कॉलम में हो और आईडी सेकंड कॉलम में हो, फिर इस केस में हम वील को कैसे यूज करेंगे? देखो, पहले चीज याद रखना, हमसे जो व्हील का होता है ना गाइस, वो रिवर्स काम नहीं करता। लाइक दैट कि
VLOOKUP होता है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। आप क्या करोगे सर, अगर अमाउंट ऐसे आ जाए, अभी क्या हो गया, रिवर्स VLOOKUP हो गया, मतलब ये रिवर्स नहीं। इंडेक्स मैच कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा, क्योंकि VLOOKUP कभी उल्टा काम नहीं करता है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे इंडेक्स में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा VLOOKUP नहीं आएगा, यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा। VLOOKUP आएगा, बट वो चूज के साथ आएगा। दो तरीके होते हैं, या तो ओके। इंडेक्स में यूज करो, या VLOOKUP है चूज फंक्शन यूज करो। यूज, ये थोड़ा और भी एडवांस में आगे देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब इसको मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, जब भी हमने VLOOKUP यूज किया था यहाँ पर ये वाला फंक्शन, तो हमें ये तो मालूम हो गया कि कॉलम इंडेक्स लगाते हैं। अब आपके पास ना मल्टीपल टेबल आ गए, सॉरी मल्टीपल कॉलम आ गए। अब मुझे ना ये दो डेटा चाहिए, या तो मैं एक एक कॉलम का क्या लगा दूं, ठीक है, या तो मैं कुछ ऐसा फंक्शन लगाऊं कि एक ही फंक्शन में सारा कॉलम आ जाए। तो कुछ तरीका है, मतलब कैसे हम एक साथ मल्टीपल कॉलम ला सकते हैं। मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा थोड़ा। जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज को वन टाइम में पिक कर कैसे लगाते हैं, किसके थ्रू लगाते हैं। एरे। ओके अरे। अब एरे का जन्म यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो, एरे हम जब यूज करते हैं हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम को पिक कराना हो, एक कॉलम सिंपल व्यू लगा ही देते हैं, कोई चैलेंज नहीं आ रहा। अब आपके पास दो कॉलम आ गए, या आपके पास समझो ये तीन कॉलम आ गए। हमें तीनों कॉलम एक साथ पिक कराना है, तो हम एक ही फंक्शन लगाने हैं। और इंटरव्यू पूछता है कि तुम एक ही फंक्शन मल्टीपल कॉलम कैसे उठाओगे, तो आप क्या करोगे, वहां पे एरे लगा दोगे। अब एरे लगाते कैसे हैं? एरे को आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट से इसके अंदर, अब वो तोड़ के ओके। बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, कॉलम का नेम नंबर डालना है। हाँ अमाउंट वन टू है थ्री। 2, और ब्रांच 4, ब्रांच 3। हम जो भी मॉडिफाई करेंगे VLOOKUP के अंदर, वो कॉलम इंडेक्स के ही अंदर करेंगे और कहीं मॉडिफाई नहीं करते। इसी में ओके। इंडेक्स मैच लगेगा, इसी सब कुछ इसी में लगेगा, कॉलम इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स। अब सिंपल हम क्या लगा देंगे अपना, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू। ठीक है, टेबल एरे, रीच कर लेना, कॉलम इंडेक्स हमारा हो गया, कोमा। यस। सेकंड के लिए जीरो। हाँ, सेम हमने VLOOKUP को यूज किया, हमने चेंज कर किया कॉलम इंडेक्स को, एंटर मारा। यहाँ पे जहां तक मुझे डेटा चाहिए वहां तक करोगे सिलेक्शन, F2 प्रेस करोगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार लोगे। एरे हमेशा कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे चलता है, याद रखिए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके। अभी आपके पास तीनों चरण एक साथ ही हो गया। 2 4 3 क्यों लिया आपने कॉलम इंडेक्स में? सॉरी, ये 3, 2 4 3 क्यों लिया आपने कॉलम इंडेक्स में? क्योंकि मुझे एक साथ तीनों कॉलम देखना था ना। अभी हमने जो वीडियो को लगाया था वो सिंगल कॉलम में लगाया था, अब मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स आ गए। जब मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स आते हैं तो वहां पे हम एरे लगा देते हैं, लाइक दिस। ओके, 2 3 4 ले लेंगे तो कोई इशू नहीं ना इसमें? नहीं नहीं नहीं, देखो, इशू चेंज होगी ना वैल्यू। वैल्यू ब्रांच करेक्ट, अलग है। वैल्यू फिक्स नहीं जाएगी ना। अब आपको अमाउंट देखिए, अब अमाउंट में फिर अगर आपने मान लो कॉलम नंबर 4 पास कर दिया, यहाँ पे तो आपका ब्रांच आ जाएगा ना, ब्रांच आ जाएंगी सारी। तो वो तो दिक्कत नहीं देगा। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, एरे कभी भी सिंगल सेल डिलीट नहीं करता ओके। है ना। जहां तक आपका फॉर्मूला स्प्लिट हुआ है, वहां तक से करोगे तब तब डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा, याद रखिए। ओके। ठीक है,
इसका एक एग्जाम्पल है। हेलो, यस। अरे अरुण, यू आर ऑन म्यूट, वॉइस नहीं आ रही। हेलो, हाँ जो कोई पूछी। नहीं, मैं बोल रहा था कि आप म्यूट पर हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर मैं हमने एरो क्यों लगाया गाइस? एरो में अगर हम पीछे यस, पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे एरो कॉन्सेप्ट यही है कि हमें एक साथ मल्टीपल बट कॉलम। बट एक्चुअली ये अमाउंट वाला में एरे लगाया हमने, ठीक है, पर हाँ, ब्रांच पे कैसे लाए हम? कॉपी ब्रांच, पेस्ट किया है? नहीं 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 नहीं, हमने एक के साथ मल्टीपल कॉलम में डिफाइन किया था सर। ठीक नहीं, फिर हमने इसमें पेस्ट कैसे किया, मतलब कि सेकंड ब्रांच वाले में? ये मैं बताता हूँ, देखो हमने सिंपल एक फॉर्म लगाया था यहाँ पे, ये वाला, हाँ, यस। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब जहां यस, तक आपको क्लियर। फॉर्मूला स्प्लिट करना है, वहां तक रेंज कलर को सिलेक्ट कर ले। ओके, विंडो ये, आर। हाँ, विंडो आर सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला को रिपीट करना है, किसके थ्रू करोगे? F2 के थ्रू। ओके, F2 के थ्रू। F2। अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर में। ठीक है, ओके, गॉट इट। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है। आप सिंपल यहाँ तक सेलेक्ट कर लो जहाँ तक डेटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्यू लुकअप लगाओ, लुकअप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो डेटा, और यहाँ पे आप डिस्प्ले करा दो जो कि वो कॉलम चाहिए। वो 2 चाहिए था, अमाउंट 2, 4, 3 एंड 0, ठीक है। एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, या पहले सेलेक्ट कर लो। अगर पहले अगर भूल जाते हो तो कोई गल नहीं है, आप उसको दोबारा से इसको F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो तो डेटा तभी आ जाएगा। सर मैं ये वाला फंक्शन एरे, कोई चैलेंज, कोई डाउट? नहीं, ये सेकंड